चलिए बाबा, सेक्शन नंबर 17 में गवर्नमेंट ने बोला था अंडर सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 6 कि सर जो अपॉर्शनमेंट का मेथड है वो हम प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर आपको याद आ रहा है, मैंने बोला था अगर आप कुछ यूज कर रहे हो बिजनेस और नॉन बिजनेस पर्पस के लिए तो आपको आईटीसी उतना ही मिलेगा जितना रिलेटेड है बिजनेस पर्पस के लिए। सर अगर आप कुछ यूज कर रहे हो फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई एंड एग्जाम सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, तो सर आपको आईटीसी मिलेगा विथ रेस्पेक्ट टू ओनली दैट टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड। एग्जाम सप्लाई का नहीं मिलेगा। सर अब कितना लूं कितना नहीं लूं ये गवर्नमेंट ने बोला हम सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 6 में मेथड बताएंगे। मेथड ऑफ अपॉर्चमेंट टू बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर दिया। रूल नंबर 42 में बोला रमेश अगर तू इनपुट खरीद रहा है और इनपुट सर्विसेज खरीद रहा है और उसको यूज कर रहा है बिजनेस नॉन बिजनेस टैक्सेबल एग्जेम्प्ट के लिए, तो सर आपको कितना आईटीसी मिलेगा कितना नहीं मिलेगा वो बताया गया रूल नंबर 42 में। 43 बोल रहा है अगर एक कैपिटल गुड्स खरीदा और उसको यूज किया टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई दोनों के लिए तो कितना क्रेडिट मिलेगा कितना नहीं मिलेगा वो बोल रहा है रूल नंबर 43। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना अंडरस्टैंडिंग विथ रूल नंबर 42 बोलता है मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सर समझ लीजिए 42 बोल रहा है अगर मैंने एक आइटम खरीदा और उसको मैंने यूज किया टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम के लिए या फिर बिजनेस और नॉन बिजनेस, समझ लिया बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों के लिए यूज किया, तो सर कितना क्रेडिट मिलेगा? बिजनेस पर्पस का नहीं मिलेगा क्या? बिजनेस पर्पस का मिलेगा, नॉन बिजनेस पर्पस नहीं मिलेगा। आर वी क्लियर? सर मैंने एक सप्लाई खरीदा और इसको मैंने टैक्सेबल और एग्जाम दोनों के लिए यूज किया। बाबा ये रफ पेजेस है, ठीक है ना? टैक्सेबल और एग्जाम दोनों के लिए यूज किया तो मेरे को क्रेडिट मिलेगा। टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड एग्जाम सप्लाई रिलेटेड मैं हटा दूंगा, टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड ले लूंगा। आर वी क्लियर? सर अब ये जो अपॉर्शनमेंट है, ये जो कितना लेना कितना नहीं लेना, सर वो रूल नंबर 42 में बोला गया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 42 मेथड ऑफ अपॉर्शनमेंट। देखिए यहां पे ये है रूल नंबर 42, ये है रूल नंबर 43। सर मैंने सुना है बहुत डेंजरस रूल है। बाबा कुछ भी नहीं है, आप सुनिए, आप आंसर करते रहिए, आपको याद भी नहीं आएगा कब रूल खत्म भी हो गया। देखिए ये मेरे को मेरे क्लाइंट ने इनवॉइस दी है, मैं हूं क्लाइंट का अकाउंटेंट, मेरे को इनवॉइस दिया और बोले रमेश क्रेडिट ले ले। मैं बोलूंगा सर ये आपके पर्सनल पर्पस के लिए आपने खरीदा है, दिस इनवॉइस इज कंप्लीटली रिलेटेड टू योर पर्सनल पर्पस, नहीं मिलेगा आईटीसी, फेंक दीजिए। सर फेंकिएगा मत, रख दीजिएगा। सर ये इनवॉइस रिलेटेड टू योर एग्जाम सप्लाई है, कंप्लीटली रिलेटेड टू योर एग्जाम सप्लाई, नहीं मिलेगा। सर ये जो है ना ये ब्लॉक क्रेडिट है, ब्लॉक। सर बिरयानी खरीदा घर के लिए, नहीं मिलेगा सर, हटाइए इसको। अब मैं बोलूंगा सर ये जो है ये क्रेडिट, मैं कुछ बोल सकता हूं कि ये क्रेडिट है। चलिए आगे बात करते हैं। सर अब इसमें से ये जो इनवॉइस है ना, ये इनवॉइस आपने टैक्सेबल सप्लाई के लिए लिया है, ये एक्सक्लूसिवली आपने टैक्सेबल के लिए यूज किया इंक्लूडिंग जीरो रेटेड, मिलेगा क्रेडिट? सर इधर रख लीजिए, क्रेडिट मिलेगा। अब ये जो दो इनवॉइस थे ना, इसको आपने यूज किया बिजनेस नॉन बिजनेस के लिए भी, इसको यूज किया आपने टैक्सेबल और एग्जाम के लिए, तो क्या बोलोगे? सर बिजनेस नॉन बिजनेस के लिए यूज किया, एक काम कीजिए नॉन बिजनेस वाला हटा दीजिए। सर इसको आपने यूज किया सेकंड वाले को फॉर मेकिंग टैक्सेबल एंड एग्जाम, क्या बोलोगे? सर एग्जाम सप्लाई रिलेटेड हटा दीजिए। सर तो ये वो कॉमन क्रेडिट है जो बिजनेस पर्पस रिलेटेड था वो ले लीजिए और टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड ले लिया। तो सर मैंने किसका क्रेडिट लिया? एक्सक्लूसिवली जो टैक्सेबल था वो ले लिया। सर जो मेरा बिजनेस पर्पस रिलेटेड था, बिजनेस नॉन बिजनेस नॉन बिजनेस हटाया, होली जो भी बिजनेस रिलेटेड था वो ले लिया। टैक्सेबल और एग्जाम से टैक्सेबल रखा, एग्जाम को हटा दिया। राइट? यस और नो? चलिए सर एक बार फिर बोल दीजिए, बहुत इजी लगेगा। बाबा कुछ टेंशन मत लीजिए, आराम से बस सुनते रहिए, रिलैक्स एंड कीप लिसनिंग एवरीवन हियर। सर मेरे क्लाइंट ने मेरे को इनवॉइसेस दिए, कितने इनवॉइसेस दिए? सारे इनवॉइसेस दे दिए। मैंने बोला सर ये पर्सनल पर्पस का, हटाइए सर इसको। सर ये सर एग्जाम सप्लाई रिलेटेड है, हटाइए इसको, एक्सक्लूसिवली एग्जाम। सर ये बिरयानी के बिल है, हटाइए इसको। सर ये गुड्स लॉस्ट, आईटीसी लॉस्ट, ये ब्लॉक क्रेडिट है सर, हटाइए इस ब्लॉक क्रेडिट को। तो पहले आप क्या करोगे? आपका जब एक क्लाइंट इनवॉइसेस दे तो पहले एक काम करना, क्या क्या हटाना है? सर पर्सनल पर्पस, हटाइए इसको। सर ये है एग्जाम सप्लाई रिलेटेड, एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई रिलेटेड, हटाइए इसको। सर ये है ब्लॉक क्रेडिट, हटाइए इसको। सर नहीं मिलेगा, ये तीन चीज आप हटा दीजिए। अब जो बचा वो है क्रेडिट।
अब इसका बात कीजिए और बोलिए सर ये बिल आपका टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड बिल है सर, क्या बोलोगे? टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड आपको मिल जाएगा सर। ठीक है सर, ये जो है ना, ये बिजनेस नॉन बिजनेस दोनों के लिए यूज हुआ है, और ये है टैक्सेबल और एग्जाम। मतलब आपने हौच पौच ढूंढ लिया, खिचड़ी ढूंढ ली। बोले सर ये खिचड़ी करके रखा है आपने, कुछ यूज किया बिजनेस नॉन बिजनेस के लिए, ये इनवॉइसेस में कुछ यूज किया है एग्जाम टैक्सेबल के, तो इसको हम बोलते हैं खिचड़ी। क्या बोलते हैं? खिचड़ी। कॉमन क्रेडिट है सर ये। अब एक काम कीजिए, जो कॉमन क्रेडिट है ना सर, इससे एक काम कीजिए, ये जो बिजनेस नॉन बिजनेस के लिए यूज किया, नॉन बिजनेस हटाइए सर, एक टैक्सेबल और एग्जाम के लिए यूज किया है, एग्जाम वाला हटाइए, जो बचा वो ले लीजिए, प्लस टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड ले लिया, तो आपको 3 चीजों का क्रेडिट मिला। एक टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड क्रेडिट मिला, एक सर खिचड़ी थी ना, उसमें से बिजनेस पर्पस वाला जितना था वो ले लिया, और टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड जितना था वो ले लिया। तो सर आपको यही क्रेडिट मिलना है, राइट? इतना ही है। सुन लीजिए मेरा बात, फिर से मैं दिखा रहा हूं, सुनते रहिए सुनते रहिए सुनते रहिए, ऐसे लगेगा फॉर्मूला है ही नहीं। सुनिए, मैंने बोला मेरे क्लाइंट ने मेरे को इनवॉइसेस दिया, एवरीवन ओवर हियर, पीपल वाचिंग, आराम से एंजॉय कीजिए। देखिए सर, मिस कर गया मैं लास्ट जो बोला, अरे फिर बोलूंगा, सुनते रहिए। सर मेरे क्लाइंट ने मेरे को इनवॉइसेस दिया सर, जो टोटल क्रेडिट था वो था 10 लाख रुपए का। कितना आईटीसी था? 10 लाख का। मैंने क्या किया, उससे पहले हटाया पर्सनल पर्पस, हटा दे, पर्सनल पर्पस हटा दे, 1 लाख का हटा दिया। सर मैंने उससे हटाया सर एग्जाम सप्लाई रिलेटेड, एक्सक्लूसिवली एग्जाम, हटाइए सर, एग्जाम सप्लाई रिलेटेड 1 लाख रुपया हटाया। सर ये जो है ना, ये आपके घर के बिरयानी के बिल हैं, एक ब्लॉक क्रेडिट है सर, हटाइए इसको, ब्लॉक क्रेडिट को हटाया। मैंने क्रेडिट का बात कर रहा हूं मैं, जो भी क्रेडिट है उस इनवॉइस में हटाया। अब जो बच गया ना, उसको मैं सर क्रेडिट बुलाऊंगा, उसको मैं क्रेडिट बुलाऊंगा। कितना बचा है? अब मैं बोलूंगा सर एक्चुअली ये आपका बिजनेस का क्रेडिट है, यस और नो। अब मैं बोलूंगा इस क्रेडिट से सर, ये था टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड, ये था बिजनेस पर्पस नॉन बिजनेस पर्पस, ये था टैक्सेबल एंड एग्जाम। तो टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड पूरा मिलेगा, हमें खिचड़ी ढूंढनी है, पहले खिचड़ी को ढूंढिए। सर ये टैक्सेबल सप्लाई को हटाइए, टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड 1 लाख का क्रेडिट है, समझ लिए, मैं सारा एक ले रहा हूं, तो कितना बचा? खिचड़ी क्या है? खिचड़ी सर ये है कॉमन क्रेडिट, ये है खिचड़ी, इसको बोलते हैं खिचड़ी। अब खिचड़ी से एक काम कीजिए, नॉन बिजनेस पर्पस जितना है हटाइए, और एग्जाम सप्लाई रिलेटेड जितना है हटाइए। खिचड़ी में तो बाबा आप कुछ बाइफरकेशन नहीं करते, खिचड़ी से ही निकाल के हटा दीजिए। तो सर खिचड़ी से हटाइए जो भी आपका नॉन ये एग्जाम सप्लाई रिलेटेड है, उसको हटा दीजिए सर। समझ लीजिए 50,000 एग्जाम सप्लाई रिलेटेड था सर, और नॉन बिजनेस पर्पस रिलेटेड जितना है वो भी हटा दीजिए, समझ लिए 50,000 था। तो सर आपको क्रेडिट कितना मिलना चाहिए? 5 लाख। सुनिए सर, मेरे को ये 5 लाख तो मिलना चाहिए आउट ऑफ द खिचड़ी, और सर ये जो 1 लाख टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड था वो भी मिलना चाहिए। तो देखिए मेरे को मिलना चाहिए 1 लाख प्लस खिचड़ी से, ये जो खिचड़ी था इससे मैंने 50,000 रुपए हटा दिए, जो बचा कितना है? 5 लाख, वो भी मिलना चाहिए। समझ में आया नहीं आया? एक बार फिर बोल दूं? बोल दीजिए सर, बोल दीजिए, मजा आ गया। यही तो हो गया, खत्म हो गया, फॉर्मूला ही खत्म हो गया। सुन लीजिए सर, ये मेरे पास इनवॉइसेस है, मैंने क्या बोला? टोटल क्रेडिट बताइए सर, टोटल क्रेडिट मैंने बोला 10 लाख रुपए का आईटीसी है। कितना? 10 लाख। इसमें से पहले मैं हटाऊंगा, क्या हटाना है सर? बोलिए। पर्सनल पर्पस वाला हटा दीजिए सर, पर्सनल पर्पस वाला जो भी एक्सक्लूसिवली यूज किया 1 लाख का हटाइए सर। ये जो एग्जाम सप्लाई रिलेटेड है हटाइए इसको, एग्जाम सप्लाई रिलेटेड 1 लाख है, हटाइए सर। ये सर ये ब्लॉक क्रेडिट है सर, क्या बात कर रहे हो? ब्लॉक क्रेडिट का क्रेडिट लोगे? हटाइए इसको सर, ब्लॉक क्रेडिट को हटाइए। ब्लॉक क्रेडिट याद है ना? हाँ सर। सर जो बचा ना उसी को मैं क्रेडिट बुलाऊंगा बेसिकली, तो इसको बोलते हैं 7 लाख रुपया। टोटल क्रेडिट से 3 चीज हटाए, क्या क्या हटाया? नॉन बिजनेस पर्पस
हटाइए, पर्सनल पर्पस वाला हटाया, एग्जाम सप्लाई रिलेटेड हटाइए, सर ब्लॉक क्रेडिट हटाइए, इतना याद रहा। अब जो बचा है, मैं उसको क्या बुलाऊं? क्रेडिट, क्रेडिट बुलाऊंगा। सर अब सुनिए, गवर्नमेंट ने बोला रमेश एक काम कर, इससे हमको खिचड़ी निकालना है। तो ये टैक्सेबल सप्लाई है, ये तो सर टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड जो भी है ये तो पूरा मिलेगा। आप एक काम कीजिए, आप 6 लाख बचा, 6 लाख को मैं क्या बुलाऊं? खिचड़ी। इसको बोलते हैं कॉमन क्रेडिट, जिसमें खिचड़ी में क्या क्या इंक्लूडेड है सर? कुछ चीजें जो बिजनेस नॉन बिजनेस दोनों के लिए यूज हुआ है, कुछ चीजें जो टैक्सेबल एग्जाम दोनों के लिए यूज हुआ है, वो है खिचड़ी। अब बाबा खिचड़ी में तो आप कुछ देख नहीं सकते, सब कुछ मिक्स हो गया है। तो आप एक काम कीजिए सर, कुछ पोर्शन निकाल दीजिए इससे रिलेटिंग टू योर नॉन बिजनेस पर्पस, कुछ पोर्शन निकाल दीजिए इससे रिलेटिंग टू योर एग्जाम सप्लाई। तो सर एक काम कीजिए, फॉर योर एग्जाम सप्लाई आप इससे निकाल दीजिए कुछ पोर्शन, समझ लीजिए 1 लाख रुपए का निकाल दिया। सर फॉर योर पर्सनल पर्पस, मतलब जो भी नॉन बिजनेस पर्पस, पर्सनल पर्पस आपने यूज किया है खिचड़ी से 1 लाख रुपए का समझ लिया पर्सनल पर्पस का है। तो कितना बचा? 4 लाख। ये हो गया आपका एलिजिबल खिचड़ी, एलिजिबल कॉमन क्रेडिट। खिचड़ी का सर, खिचड़ी का देखिए, खिचड़ी से मैंने क्या निकाला? 2 चीज निकाले। क्या क्या निकाले? एग्जाम सप्लाई रिलेटेड और नॉन बिजनेस पर्पस रिलेटेड, पर्सनल पर्पस रिलेटेड। जो खिचड़ी बचा उसको मैं बोलूंगा वो सर एलिजिबल कॉमन क्रेडिट है, एलिजिबल खिचड़ी है। प्लस ये जो मेरा टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड था, इतना मेरे को मिलना चाहिए। तो आप मेरे को अगर बताओ तो मेरे को कितना मिलना चाहिए एग्जाम्पल में? सर 1 लाख मेरे को मिलना चाहिए और 4 लाख मेरे को कितना मिलना चाहिए? 1 लाख प्लस 5 लाख 4 लाख, तो टोटल मेरे को 5 लाख मिलना चाहिए, राइट? कोई डाउट है इसमें? अब मेरे को आपको और एक चीज बोलना है, आप सुन लीजिए। सर और एक चीज बोलोगे? हाँ बाबा बोलूंगा, सुनते रहिए। ये तो समझ में आया। अब आप क्या करोगे? 1 लाख और 4 लाख 5 लाख का क्रेडिट ले लोगे। लेकिन आईसीआई ने ऐसे नहीं बोला है, मतलब आपको गवर्नमेंट ने ऐसे नहीं बोला है। गवर्नमेंट ने क्या बोला है आप सुनिए। गवर्नमेंट ने बोला रमेश एक काम कीजिए, ये एग्जाम्पल देखिए ना, ये एग्जाम्पल में आपका जो क्रेडिट है ना, ये क्रेडिट कितना मिलना चाहिए आपको? टोटल 5 लाख मिला। गवर्नमेंट ने क्या बोला? रमेश एक काम कीजिए, ये जो क्रेडिट था ना 7 लाख, इसका आईटीसी आप ले लीजिए ई क्रेडिट लेजर में। 7 लाख का क्रेडिट आपको दे दिया और बोला आपका जो कॉमन क्रेडिट था खिचड़ी, उससे कितना इनएलिजिबल था? ये और ये। तो ये दोनों को ऐड कीजिए और रिवर्स कर दीजिए, इसको अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दीजिए। कितना? 2 लाख। एक बात बताइए सर, यहां मेरे को 7 लाख दे दिया, यहां मेरे से 2 लाख ऐड करा दिया, तो एक्चुअली मेरे को दिया 5 लाख। सेम चीज हुआ या नहीं हुआ? सेम गवर्नमेंट ने बोला। अब मैं एक बार रिपीट करूंगा और फॉर्मूला क्लोज हो गया। सर ये क्या है? सर ये टोटल आईटीसी है, इसको हम बोलते हैं 10 लाख रुपए का टोटल क्रेडिट है। सर इससे क्या निकालो? पर्सनल पर्पस निकालिए। सर पर्सनल पर्पस के लिए था 1 लाख रुपया, निकाल दिया। सर ये था मेरा एग्जाम सप्लाई रिलेटेड, एक्सक्लूसिवली एग्जाम, निकालिए। एक्सक्लूसिव एग्जाम सप्लाई रिलेटेड 1 लाख रुपए का क्रेडिट था, निकाल दिया। सर ब्लॉक क्रेडिट था, निकाल दीजिए। ब्लॉक क्रेडिट को भी मैंने निकाल दिया, 1 लाख रुपए का निकाल दिया। चलें आगे, कितना बचा? 7 लाख रुपया। 7 लाख को हम क्या बोलेंगे? इसको मैं क्रेडिट बुलाऊंगा एक्चुअली। सर गवर्नमेंट ने बोला क्रेडिट का क्रेडिट ले लीजिए, इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ई क्रेडिट लेजर में ले लीजिए। क्लियर है? ई क्रेडिट लेजर में आपने 7 लाख रुपए का क्रेडिट ले लिया, लेकिन सर इसमें से मैं एलिजिबल कंप्लीटली इसके लिए था, ये टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड है। अब हमको ढूंढना है खिचड़ी, और खिचड़ी से कुछ निकाल के वापस देना है, करेक्ट? तो टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड रखिए। तो टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड है 1 लाख, तो कितना बचा? 6 लाख। 6 लाख क्या है? खिचड़ी, इसको बोलते हैं कॉमन क्रेडिट। चलें सर, खिचड़ी से नॉन बिजनेस पर्पस और एग्जाम सप्लाई रिलेटेड गवर्नमेंट को दे देना है। तो सर खिचड़ी से 2 चीजें मेरे को वापस देनी है। खिचड़ी से 2 चीजें, क्या 2 चीजें दोगे? एग्जाम सप्लाई रिलेटेड दे देना
नॉन बिजनेस पर्पस रिलेटेड मतलब पर्सनल पर्पस के लिए जो भी यूज किया है, खिचड़ी से जो भी यूज हुआ है, 1 लाख और 1 लाख आप वापस दे देना गवर्नमेंट को। समझ लीजिए 1 लाख और 1 लाख है, ये कैलकुलेशन मैं सिखाऊंगा। तो सर कितना हुआ? सर बचा 4 लाख। अब आप बोलोगे सर इसको बोलते हैं एलिजिबल क्रेडिट, एलिजिबल क्रेडिट आउट ऑफ योर कॉमन क्रेडिट। कितना है सर? खिचड़ी से मेरा कितना एलिजिबल क्रेडिट था, उसको मैं बोलूंगा एलिजिबल क्रेडिट आउट ऑफ योर कॉमन क्रेडिट 4 लाख। ठीक है, अब मेरे को बताइए क्या करोगे? ये दो को आप अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करके बेसिकली रिवर्स कर दोगे बेसिकली इसको। तो सर मेरे को 7 लाख पहले दे दिया, 2 लाख मेरे से वापस ले लिया, तो एक्चुअली मेरे को मिला 5 लाख ही मिला। सिंपल है। तो मेरे को मिला क्या क्या? मेरे को मिला टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड और खिचड़ी का एलिजिबल वाला। खिचड़ी से बिजनेस वाला नॉन बिजनेस निकाल दिया, खिचड़ी से एग्जाम सप्लाई रिलेटेड निकाल दिया, तो खिचड़ी का एलिजिबल क्रेडिट मिला और टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड मिला। यस और नो? चलें आगे। चलिए सर एक बार और बोल दीजिए। अब सुन लीजिए मेरा एक बार फिर से बात, लास्ट टाइम फिर से बोल रहा हूं, सुन लीजिए। सर पेपर कम पड़ गए हैं, इसको थोड़ा पेपर को आधा कर लेते हैं, ताकि आधा कर लेंगे। सर सुनिए, मैं देखता हूं मेरे पास और पेपर है क्या। हाँ है बाबा, मेरे पास कुछ वेस्ट पेपर पड़े हुए हैं, मैं वेस्ट पेपर को बचा के रखता हूं ताकि क्लास में यूज हो जाए। एवरीवन ओवर हियर, मेरे पास कुछ वेस्ट पेपर हैं बाबा, मैं पेपर वेस्ट नहीं करता, मैं वेस्ट पेपर यूज करता हूं। देखिए अब यहाँ पे सर ये जो था मेरे पास, ये क्या था? टोटल क्रेडिट, इसको हम बोलते हैं टी। टी मींस टोटल क्रेडिट। इससे हम क्या निकालते हैं? नॉन बिजनेस पर्पस, एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस निकाल देते हैं, इसको बोलते हैं T1, थीफ नंबर 1। चोर नंबर 1 को बाहर फेंक दो। उसके बाद सर एग्जाम सप्लाई रिलेटेड चोर नंबर 2 T2, एग्जाम सप्लाई। उसके बाद सर बिरयानी के बिल ब्लॉक क्रेडिट T3। सर T3 को भी बाहर निकालिए, जो बचेगा उसको हम बोलते हैं क्रेडिट। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट मतलब C ना, C1 बोलते हैं। चलें सर, उसके बाद जो टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड है इसको हम बोलते हैं T4। T4 को डिडक्ट कीजिए, आपके पास क्या आया? कॉमन क्रेडिट आया। कॉमन क्रेडिट मतलब खिचड़ी है। सर इससे एक काम कीजिए, इसका क्रेडिट तो मैंने ले लिया, सर क्रेडिट को ले लेना है इन योर ई क्रेडिट लेजर। अब इससे हमें निकालना है टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड। ये टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड था, निकालिए। सर टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड कितना आया? उसको बोलते हैं T4, 1 लाख आया सर, निकाल दिया। जो बचा उसको मैं क्या बोलूं? जो बचा मैं उसको बोल रहा हूं सर ये खिचड़ी है, खिचड़ी। कॉमन क्रेडिट, सर कॉमन C, कॉमन क्रेडिट इज C2। ठीक है, C और C क्या होता है? कॉमन क्रेडिट, शॉर्टकट में बोल दिया। अब ये जो निकाल के फेंकना है ना, खिचड़ी से क्या निकालना है? एग्जाम सप्लाई रिलेटेड निकालना है, नॉन बिजनेस पर्पस मतलब पर्सनल पर्पस निकालना है, D1 और D2, D1 D2, D1 D2। इसको बोलते हैं क्या? D1, इसको बोलते हैं क्या? D2। इन दोनों को निकाल दीजिए, आपके पास क्या बचा? कॉमन क्रेडिट का। सर कॉमन क्रेडिट से D1 D2 गया तो एलिजिबल कॉमन क्रेडिट, सर क्रेडिट कॉमन क्रेडिट, इसको बोलते हैं C3। दैट्स इट, फॉर्मूला खत्म हो गया है। यही फॉर्मूला सिखाता है और यही मेरे को बोलना था। चलें आगे। सर इतना ही था? हाँ बाबा इतना ही था। पता नहीं क्यों सब परेशान होते रहते हैं कि ये इतना डिफिकल्ट है, ये है वो है। सर अब मैं बोल दिया, मेरा काम खत्म हो गया है, फॉर्मूला खत्म हो गया है, अब आप मेरे को समझाओगे। एवरीवन ओवर हियर, मैंने बोला, अब आप मेरे को बोलिए, मेरे साथ साथ बताइए। सर इसको मैं क्या बोलूं? सर इसको मैं बोलूंगा T1, इसको मैं बोलूंगा T1 जो है टोटल क्रेडिट। यस और नो? 10 लाख रुपए का है फॉर एन एग्जाम्पल। इससे मैं क्या निकालूं? नॉन बिजनेस पर्सनल पर्पस जो एक्सक्लूसिवली यूज हुआ है उसको निकाल दीजिए। पर्सनल पर्पस जो एक्सक्लूसिवली यूज हुआ है उसको निकाल दीजिए, 1 लाख। इसको मैं क्या बोलूं? नहीं 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 नहीं, इसको मैं T1 बोलूंगा। T माइनस T1, देखिए यहां पे T था, T से T1 T2 T3 गया। टोटल क्रेडिट में एक ही T है, उसको T बोल दीजिए।
थीफ नंबर 1 क्या था? पर्सनल पर्पस, गया, नॉन बिजनेस बेसिकली। सर T2 क्या है? ये है एग्जाम सप्लाई रिलेटेड, क्या करूं? निकाल दो सर। एग्जाम सप्लाई रिलेटेड 1,00,000 रुपया, कितना हुआ? T2। सर उसके बाद ये क्या है? सर ब्लॉक क्रेडिट, निकालिए बाहर, ब्लॉक क्रेडिट 1,00,000 समझ लीजिए, ये क्या है? T3। थीफ नंबर 1, थीफ नंबर 2, थीफ नंबर 3। थीफ नंबर 1 कौन है? पर्सनल पर्पस। थीफ नंबर 2 क्या है? एग्जाम सप्लाई। थीफ नंबर 3 क्या है? ब्लॉक क्रेडिट। निकाल दीजिए। एक्चुअली पता है क्या है? टी मतलब टैक्स, टी मतलब टैक्स नंबर 1, टैक्स नंबर 2, टैक्स नंबर 3। टैक्स जो है उसको निकालना है। एक्चुअली ये जो नाम मैंने दिए हैं ये मैंने अपनी तरफ से दिया है, कहीं लिखा हुआ नहीं है। चलें आगे। अब सुनिए, अब जो बचा है 7,00,000, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिट बोलेंगे। ये मेरा क्रेडिट है। क्रेडिट में एक ही सी होता है तो इसको C1 लिख दीजिए। क्रेडिट से मैं क्या निकालूं? C1 निकालूंगा, C1। सर सॉरी, क्रेडिट से मैं निकालूंगा T4, टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड निकाल दूंगा, राइट? सर ये जो क्रेडिट था इससे जो टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड था, और ये बिजनेस नॉन बिजनेस था, और ये टैक्सेबल और एग्जाम था, ये हॉचपॉच है, खिचड़ी है। तो ये क्या निकाल रहा हूं मैं बाहर? टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड रख रहा हूं मैं यहां पे। सर टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड एक्सक्लूसिवली जो यूज हुआ है उसको समझ लीजिए 1,00,000 का क्रेडिट है। सर इसको हम बोलते हैं T4। अब ये निकालने के बाद क्या बचा मेरे हाथ में? क्या बचा? खिचड़ी। उसको बोलते हैं कॉमन क्रेडिट। कॉमन क्रेडिट मतलब C2। कितना बचा? 6,00,000। सुनिए ना, इसका तो क्रेडिट आपने ई क्रेडिट लेजर में ले लिया है। आप 7,00,000 के लिए एलिजिबल थे क्या? सर पूरा 7। सर ये जो अमाउंट था इस टैक्सेबल के लिए तो एलिजिबल था, इसके लिए मैं एलिजिबल नहीं था। तो एक काम कीजिए ना, जो एलिजिबल नहीं थे, इन एलिजिबल जो था D1 और D2, बेसिकली क्या क्या निकाल दिया आपने? सर दोनों निकाल दिया। एक था D1, एक था D2। D1 था सर एग्जाम सप्लाई रिलेटेड कॉमन क्रेडिट, और D2 था पर्सनल पर्पस, बेसिकली अगर नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया है। कॉमन क्रेडिट का वो पार्ट जो पर्सनल पर्पस के लिए यूज हुआ है, समझ लीजिए 1,00,000 रुपए और 1,00,000 रुपए। सर कितना बचा? सर 4,00,000 बचा। इसको बोलते हैं एलिजिबल क्रेडिट आउट ऑफ योर कॉमन क्रेडिट। तो यहां 3 चीजें आ गई, C, तो हम इसको C3 बोल देंगे। अब आप एक बात बताइए मेरे को, सर ये दोनों को मैं क्या 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 करूं? सर ई क्रेडिट लेजर में तो पूरा ले लिया था, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, ये दोनों को पे बैक करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। क्या क्या करोगे? इसको रिवर्सल कर दोगे, मतलब बेसिकली आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दोगे। क्लियर है नहीं है? क्लियर है? चलिए अब मेरे को एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। एक क्वेश्चन देखेंगे, देखिए यहां पे देखिए। ओके सर मेरे को एक बात बताइए, सर कैलकुलेट कैसे किया जाए? ये जो आपने अब आपको फॉर्मूला से कोई तकलीफ नहीं है, राइट? फॉर्मूला से सर कोई तकलीफ नहीं है। अब सुनिए, अब ये जो D1 और D2 है ना, इसका कैलकुलेशन आपको सीख लेना है। देखिए सुनिए मेरा बात, ये जो D1 और D2 है, D1 और D2, सर जो ये एग्जाम सप्लाई रिलेटेड क्रेडिट कैलकुलेट करना है वो कैसे करूं? इसको, ये खिचड़ी है ना सर, ये जो खिचड़ी है, ये खिचड़ी में से मेरे को D1 निकालना है और D2 निकालना है। खाली बोलने से तो नहीं होगा ना सर। D1 कैसे कैलकुलेट करूं और D2 कैसे कैलकुलेट करूं वो भी बता दीजिए। सो सर देखिए, यहां तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, टोटल क्रेडिट जो रहेगा रहेगा, पर्सनल पर्पस जो रहेगा रहेगा, एग्जाम सप्लाई, ब्लॉक क्रेडिट, सर टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड जो इनवॉइस है आपको मालूम रहेगा। अब ये जो खिचड़ी है, खिचड़ी से कितना बाहर निकाल दूं वो कैसे मालूम चलेगा? वो आपको बताया गया है। सर खिचड़ी लीजिए, खिचड़ी कितने का है? 6,00,000 का, इनटू एग्जाम सप्लाई कितना था? एग्जाम सप्लाई का मतलब क्या होता है? सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 3 में बोला है एग्जाम सप्लाई मतलब नील रेटेड, होली एग्जाम, नॉन टैक्सेबल सप्लाई प्लस आरसीएम वाली सप्लाईज, आरसीएम वाली सप्लाईज प्लस सेल ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज का 1% लीजिए, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग को भी सर बोला है एग्जाम मानना पड़ेगा। इंटरेस्ट को एग्जाम नहीं मानोगे
और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय ए वेसल फ्रॉम इंडिया आउटसाइड इंडिया को एग्जम्प्ट होता है, लेकिन एग्जम्प्ट नहीं मानोगे। ये सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 3 में एग्जम्प्ट सप्लाई का डेफिनेशन दिया हुआ है। आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है, एग्जाम सप्लाई मतलब नील रेटेड, होली एग्जाम, नॉन टैक्सेबल, रिवर्स चार्ज वाली सप्लाईज सर ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज का 1%, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ले लेना है। चलिए अब सुनिए सर, इनटू एग्जाम सप्लाई समझ लीजिए 10 लाख था, टोटल टर्नओवर मेरा सर एग्जाम सप्लाई टर्नओवर लीजिए, टोटल टर्नओवर ले लीजिए, टोटल टर्नओवर कितना था 60 लाख था समझ लीजिए। कितना वापस दोगे गवर्नमेंट को? खिचड़ी में से सर, खिचड़ी को आपने यूज किया टैक्सेबल और एग्जाम दोनों के लिए, तो एग्जाम सप्लाई मतलब कितना दोगे? 1 लाख गवर्नमेंट को वापस दे दोगे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर दे दीजिए। क्लियर है सर? D2 क्या बोलता है? पर्सनल पर्पस। 6 लाख रुपए में से कितना आपने पर्सनल के लिए यूज किया? सर ये था 6 लाख। D1 तो कैलकुलेट कर लिया, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर दे देंगे। D2 कैसे करोगे? ये कैलकुलेशन कैसे करोगे? उन्होंने बोला सर घर का कोई टर्नओवर होता है क्या? मैंने बोला सर मेरे घर का तो कोई टर्नओवर है नहीं, तो टर्नओवर बेसिस पे तो हो नहीं सकता है। गवर्नमेंट ने बोला अगर कोई चीज को पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया है, डीम्ड 5% दे देना। मतलब ये जो कॉमन क्रेडिट है उसका 5% गवर्नमेंट ने डीम कर लिया और बोला, डीमिंग फ्रिक्शन लगा दिया और बोला 5% आप रिवर्स कर दीजिएगा अगर आपने कोई चीज को पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लिया, नॉन बिजनेस के लिए यूज किया। बेसिकली कितना दोगे? 6 लाख का 5%, 6 लाख का 10% 60,000, 5% मतलब 30,000। चलें, अब आप मेरे को एक बात बताइए, एलिजिबल क्रेडिट कितना बचा? 6 लाख माइनस 1 लाख 30,000, 4 लाख 7.1 लाख। सिंपल है। सुनिए ना, सुनिए ना, आप मेरे को बताइए आपने एक्चुअली क्या क्या चीज का लेना था? ये टैक्सेबल सप्लाई का लेना था और एलिजिबल कॉमन क्रेडिट लेना था। कितना होता था? 5.7 लाख। लेकिन आपने कितना ले लिया? आपने ऑलरेडी ये 7 लाख रुपए ले लिया है। अब आपको पे बैक करना पड़ेगा ये दोनों, मतलब पे बैक कितना करोगे? 1.3 लाख। 7 माइनस 1.3 कितना होता है? 5.7। गवर्नमेंट ने बोला पहले 7 को ले ले और फिर D1 एंड D2 को वापस दे दे। तो पहले 7 लाख लिया, फिर 1.3 को वापस दिया, तो एक्चुअली 5.7 लाख ही तो लिया। राइट एवरीवन, क्लियर है? सर ये तो समझ में आ गया। अब बाबा मेरा भी चैप्टर क्लोज हो चुका है। मेरा चैप्टर नहीं बाबा, मेरा चैप्टर का टीचिंग का कॉन्सेप्ट टीचिंग कंप्लीट हो चुका है। अब आप मेरे को एक बार लास्ट टाइम बोल दीजिए, एक क्वेश्चन करेंगे इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सर ये क्या है? बोलिए ये क्या है? ये टोटल क्रेडिट है, टोटल क्रेडिट। पीपल जो मेरे साथ नहीं देख रहे हैं, बाबा याद नहीं रहेगा, मैं हर एक कॉन्सेप्ट जो पढ़ा रहा हूं ना थोड़ा डेवलपमेंट कर रहा हूं। टोटल क्रेडिट है, कितना है सर? 10 लाख। फॉर एन एग्जाम्पल है 10 लाख, ठीक है। ये क्या है सर? ये है पर्सनल पर्पस के लिए, अगर नॉन बिजनेस के लिए यूज किया, एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस हटा दे बाबा। सर नॉन बिजनेस पर्पस के लिए अगर यूज किया है 1 लाख रुपीस हटा दे। सर ये सर एग्जाम सप्लाई रिलेटेड है, हटा दो। एग्जाम सप्लाई रिलेटेड है, 1 लाख हटा दो। सर ये ब्लॉक क्रेडिट है, सर ब्लॉक क्रेडिट क्या करूं? हटा दो। नेक्स्ट, मेरे को पेजेस कम पड़ गए। नेक्स्ट, जो बचा सर ब्लॉक क्रेडिट को हटा दो, जो बचा उसको हम क्रेडिट बोलेंगे। कितना? 7 लाख। जो बचा उसका क्रेडिट ई क्रेडिट लेजर में ले लो। अब इससे क्या पेबैक? ये तो मेरा टैक्सेबल सप्लाई, अब मेरे को खिचड़ी ढूंढना है। तो सर टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड समझ लीजिए 1 लाख था, एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड, उसको साइड में रख दो। जो 6 लाख बचा उसको मैं क्या बोलूंगा? कॉमन क्रेडिट। ये खिचड़ी है सर, हौच पौच। कितने क्या क्या करोगे अब? सर हौच पौच से, ये हौच पौच तो हौच पौच ही है, इसमें अलग अलग कुछ नहीं है सर। इसमें से D1 और D2 निकाल दूंगा। जो टैक्सेबल सप्लाई, जो एग्जाम सप्लाई और नॉन बिजनेस पर्पस का है वो निकाल दूंगा। जो है खिचड़ी का एलिजिबल क्रेडिट वो मिल जाएगा। तो सर मैं क्या निकालूं पहले? D1 एंड D2। सर D1 एंड D2। D1 क्या है? एग्जाम सप्लाई रिलेटेड। मतलब कैसे कैलकुलेट करोगे सर? जो 6 लाख है ना, वो 6 लाख लीजिए, एग्जाम सप्लाईज का टर्नओवर लीजिए बाई टोटल टर्नओवर लीजिए। D2 कैसे लोगे? 6 लाख है ना, 6 लाख लीजिए और 5% ले लीजिए। अगर आपने कोई चीज को नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया है तो ये 5% कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब बताइए कितना हुआ?
सर जो भी हुआ समझ लीजिए, यहां 1 लाख हुआ, यहां 50,000 हुआ, तो जो बचा, सर जो बचा खिचड़ी से इन दोनों को हटा दिया तो जो बचा वो था खिचड़ी का एलिजिबल क्रेडिट। एलिजिबल क्रेडिट आउट ऑफ योर कॉमन क्रेडिट, तो सी। सर कितना है? 4.5 लाख। अब आप क्या करोगे? ये दोनों को अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दोगे, रिवर्सल कर दोगे। अब आप मेरे को फॉर्मूला भी बोल दीजिए। सर क्या क्या था? ये है टी, ये T1, ये T2, ये T3, ये माइनस किया तो C आया, एक ही C है ना, तो इसको C1 बोलते हैं। ये सर T4, टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड T4। जो बचा वो था CC, कॉमन क्रेडिट, उससे D1 गया, D2 गया, जो बचा वो था C3। C3 क्या है? एलिजिबल कॉमन क्रेडिट। क्लियर है? सर T से T1 हटाया, T2 हटाया, T3 हटाया, C1 आया, C1 से T4 हटाया, C2 आया, D1 D2 हटाया, C3 आया। बस खत्म हो गया बाबा, कहानी खत्म। चले आगे, सुन लीजिए। अब एक काम कीजिए, अपनी बुक में एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सर एक क्वेश्चन करा दीजिए। देखिए, ए गारमेंट फैक्ट्री रिसीव्स ए गवर्नमेंट ऑर्डर फॉर मेकिंग यूनिफॉर्म फॉर ए कमांडो यूनिट। दिस सप्लाई इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर ए नोटिफिकेशन। सर आप गारमेंट फैक्ट्री चला रहे हो, आपको कमांडोज के लिए ड्रेस बनाना है और उसके लिए एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, और कमांडोज का ड्रेस जो भी बनाता है वो एग्जेम्प्ट है। अंडर सेक्शन नंबर 11 द फैब्रिक इज सेपरेटली प्रोक्योर्ड। बाबा फैब्रिक जो लाए वो कॉमन यूज नहीं हुआ है, फैब्रिक जो लाए वो आप एग्जाम सप्लाई के लिए यूज करोगे। आईटीसी मिलेगा क्या फैब्रिक पे? नहीं मिलेगा, वो छोड़ दीजिए। सर अगर मैंने कंप्लीटली एग्जाम के लिए यूज किया तो कोई इश्यू ही नहीं है, मिलेगा ही नहीं। सर नेक्स्ट, बट थ्रेड एंड लाइनिंग मटीरियल for the collars are the ones which are used for other taxable products of the factory। मतलब क्या हुआ? सूता, थ्रेड जो होता है, अब थ्रेड क्या अलग लाओगे क्या? आपने बोला जो थ्रेड है उसी को यूज कर ले, तो बेसिकली थ्रेड और लाइनिंग मटेरियल अगर आपने कॉमनली यूज कर लिया तो उसके क्रेडिट को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। द टर्नओवर ऑफ द अदर प्रोडक्ट्स ऑफ द फैक्ट्री एंड एग्जेम्प्टेड आर 4 crore and 1 crore। एग्जाम सप्लाई कितना है? 1 करोड़ है। टैक्सेबल सप्लाई कितना है? 4 करोड़ है। तो मतलब टोटल टर्नओवर कितना है? 5 करोड़। ये कब काम आएगा आपको? D1 एंड D1 कैलकुलेट करने में। द आईटीसी ऑन द थ्रेड एंड लाइनिंग मटेरियल इज 5,000 एंड 15,000। आप मेरे को कॉमन क्रेडिट बताइए, हौच पौच बताइए, हौच पौच बताइए। सर 15,000 और 5,000 कॉमनली यूज हुआ है, तो यही तो कॉमन क्रेडिट है। इन्होंने डायरेक्ट बता दिया कि सर कॉमन क्रेडिट जो था, कॉमन क्रेडिट, ये इन्होंने डायरेक्ट बता दिया कि 20,000 रुपया कॉमन क्रेडिट है। कोई बात नहीं सर, खिचड़ी डायरेक्ट बता दी। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? D1 एंड D2। अगर नॉन पर्सनल पर्पज के लिए कुछ भी यूज नहीं हुआ है तो खाली D1 कैलकुलेट कीजिए। सर 20,000 होगा इंटू एग्जाम सप्लाई का टर्नओवर कितना है? सर एग्जाम सप्लाई का टर्नओवर है 1 करोड़, टोटल टर्नओवर है 4 करोड़, तो क्या करोगे? इंटू एग्जाम सप्लाईज विच इज 1 करोड़ डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर विच इज 5 करोड़। कितना आया? सर 4,000 रुपीज आया D1। D2 आएगा क्या? नहीं सर, नॉन बिजनेस पर्पज के लिए यूज नहीं हुआ है। आप बताइए, कैलकुलेट द एलिजिबल आईटीसी ऑन द थ्रेड एंड लाइनिंग। एलिजिबल आईटीसी पूछा है, बोलिए आंसर। सर एलिजिबल हो गया 16,000 रुपए। एलिजिबल कॉमन क्रेडिट, दिस इज द एलिजिबल क्रेडिट आउट ऑफ द कॉमन क्रेडिट। ये आपको क्वेश्चन में पूछा है। सर मैं तो समझ ही नहीं पाया। हाँ बाबा, आपको सब कुछ आता है, लेकिन अगर आप अप्लाई करना नहीं सीखोगे तो बहुत डिफिकल्ट है। पीपल वॉचिंग, यस सर, चलिए क्लियर है। तो सर आप मेरे को बात बताइए, अगर उन्होंने पूछा हाउ मच क्रेडिट इज टू बी रिवर्स, तो क्या बोलोगे? 4,000। हाउ मच इज द एलिजिबल कॉमन क्रेडिट? 16,000। सिंपल है, लेकिन देखिए ना, आंसर ना लिखना आना पड़ा। 4,000 तो आप निकाल लोगे, लेकिन आंसर को फ्रेम करना आपको पढ़ना पड़ेगा। सर कैसे करूं फ्रेम? बाबा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना लाइफ इजी हो जाएगा।
चलें आगे। चलिए सर एक और क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये सेम क्वेश्चन है सीएमए स्टडी मटेरियल में, ये सेम क्वेश्चन है आईसीआई स्टडी मटेरियल में। ठीक है, ये सेम है, दोनों में सेम है, राइट। अब यहां पे एक और क्वेश्चन है, देख रहे हो यहां पे और एक क्वेश्चन। चलिए बाबा ये क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। एवरीवन ओवर हियर सुनिए, ये बोल रहा है वाई लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड गुड्स। सर दोनों गुड्स मैन्युफैक्चर करता है। वाई लिमिटेड साइमल्टेनियसली प्रोवाइड्स टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड आउटपुट सर्विसेज, मतलब वो टैक्सेबल गुड्स भी करता है, एग्जेम्प्टेड गुड्स भी करता है, टैक्सेबल सर्विसेज भी करता है और एग्जेम्प्टेड सर्विसेज भी करता है, राइट। नेक्स्ट, उसने क्या किया, रॉ मटेरियल परचेज किया 10,000 यूनिट। कितने रॉ मटेरियल परचेज किया सर? उसने परचेज किया है 10,000 यूनिट्स। उसने परचेज किया है 10,000 यूनिट्स वेर परचेज एट द रेट ऑफ ₹100 पर यूनिट। सो सर रॉ मटेरियल खरीदा उसने कितना? 10,000 यूनिट्स पर यूनिट ₹100 है। और कितना सर? चलिए उसके बाद देखते हैं क्या है। यूज्ड कॉमनली, सर ये कॉमन यूज वाला है, मतलब इनपुट्स जो आपने कॉमन यूज किया है। आर वी क्लियर एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट सर, रॉ मटेरियल 10,000 यूनिट्स वेर परचेज ₹100 पर यूनिट यूज्ड कॉमनली ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी टू प्रोड्यूस ऑल फाइनल प्रोडक्ट्स, मतलब ये कॉमन यूज वाला इनपुट है, ओनली इनपुट। ओके आगे बढ़िए। जीएसटी पे 12%। सर इस पे 12% जीएसटी लगा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। उसके बाद इनपुट सर्विसेज कॉमनली यूज फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विस। इनपुट सर्विसेज, सर ये कॉमन यूज गुड्स था, इनपुट था। सर अब इनपुट सर्विसेज जो कॉमनली यूज हुए हैं वो कितने के हैं? इन द मंथ ऑफ जनवरी बाबा, इनपुट सर्विसेज कॉमनली यूज हुए हैं फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विस इन द मंथ ऑफ जनवरी। ओके, इनपुट सर्विसेज बोल रहा है कॉमनली यूज हुआ है, ठीक है। टोटल आईटीसी ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज टेकन इन द बुक्स आर 174। याद आ रहा है सर? ये क्या है? मैंने जो आपको बोला था ये क्या है? ये टोटल इनपुट टैक्स है टी। तो सर टी दिया है ये आपको, चलिए लिख लेते हैं। यहां पे हमें सर टी दे दिया है। टी कितना है? 1,74,000। टी से क्या करोगे? T1 T2 T3 माइनस करोगे, सी आएगा, C1 आएगा। T4 मत हटा दोगे तो सर क्या आएगा? C2 आएगा। C2 से D1 हटाओगे, D2 अगर है तो हटाओगे, C3 आएगा। कितना इजी फॉर्मूला है देखिए। कैन आई गो हेड एवरीवन? यस सर। चलिए आगे। नेक्स्ट सर 174 आया। T1 क्या था सर? पर्सनल पर्पस रिलेटेड, वो सबसे बड़ा चोर है सर। पर्सनल पर्पस रिलेटेड कुछ है क्या? कुछ नहीं लिखा हुआ। देखिए टर्नओवर फॉर द मंथ इज गिवन। टर्नओवर क्यों दिया है आपको? एग्जाम सप्लाई बाय टोटल टर्नओवर करने के लिए, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट अमाउंट ऑफ रिवर्सल एज पर रूल नंबर 42। ईच यूनिट ऑफ एग्जेम्प्टेड फाइनल प्रोडक्ट नीड्स 2 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, अज्यूम दैट देयर इज नो प्रोसेस लॉस। मतलब एक यूनिट एग्जाम सप्लाई का करेगा ना तो उसमें 2 यूनिट लगेंगे, किसका? रॉ मटेरियल के। चले रॉ मटेरियल के बारे में ऑलरेडी ऊपर डिटेल्स दिया हुआ है, करेक्ट। चलिए सर पर्सनल पर्पस का कुछ बात नहीं किया है। नेक्स्ट सर एग्जाम सप्लाई रिलेटेड बात किया है। सर एक्सक्लूसिवली एग्जाम हमें हटाना पड़ेगा, करेक्ट। अब एक्सक्लूसिवली एग्जाम बताइए क्या है? अगर आपने कुछ यूज किया है एक्सक्लूसिवली एग्जाम के लिए तो आपको हटाना पड़ेगा। सर बताइए, यहां बोला है देखिए, एग्जाम सप्लाई ऑफ गुड्स, करेक्ट। कितना? ₹80 पर यूनिट, 1,00,000 यूनिट सप्लाई किया है। सर अगर मैं बोलूं एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई के लिए कितना रॉ मटेरियल यूज किया है तो आप बोलोगे 10,000 यूनिट था। नहीं, एक सेकेंड, ये नहीं देखेंगे हम 1,00,000 रुपए का सेल हुआ है 80 पर यूनिट, तो कितना यूनिट सेल हुआ है बताइए? 1,00,000 रुपए का सेल हुआ है, 1,00,000 रुपए का सेल हुआ है सर, जिसमें से 80 रुपया पर यूनिट है, तो कितना यूनिट सेल किया?
1250 यूनिट्स क्या सेल किया? एग्जेम्प्ट सप्लाई का यूनिट सेल किया है। अब सुनिए, ये आपका एग्जेम्प्ट सप्लाईज का यूनिट सोल्ड है। पर यूनिट ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई कितना गुड्स कंज्यूम होता है? सुनिए, यहां लिखा हुआ था ईच यूनिट ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई नीड्स 2 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें पर में कितना लगता है? 2 यूनिट लगता है। मतलब आपने टोटल कितना यूनिट यूज किया है? 2500 यूनिट्स यूज किया एक्सक्लूसिवली टू मेक व्हाट? एग्जेम्प्ट सप्लाई। यस और नो? सर आप मेरे को बात बताइए, 100 रुपया पर यूनिट था और 12% टैक्स था। सुनिए, 2500 यूनिट्स मैंने यूज किए हैं एक्सक्लूसिवली एग्जाम के लिए, 100 रुपया पर यूनिट था, 12% उस पर टैक्स था। बताइए सर कितना हुआ? ये मैंने लिखा यहां पे 30,000। क्यों सर? क्योंकि इतने यूनिट्स एक्सक्लूसिवली एग्जाम के लिए यूज हुए हैं। चलें आगे। तो सर अगर एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई के लिए कितना यूज हो गया? 2500 यूनिट अगर एग्जाम सप्लाई के लिए यूज हो गया, मतलब टैक्सेबल सप्लाईज के लिए आपने कितना किया है वो बाद में देखेंगे। चलिए अब मेरे को बताइए, ब्लॉक क्रेडिट कुछ दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया हुआ है। सर हमने अपना एग्जाम सप्लाई रिलेटेड जो भी क्रेडिट था वो निकाल लिया। एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई के लिए कितना क्रेडिट बनता है? सर कैसे बना? 2500 यूनिट यूज किया, पर यूनिट 100 रुपए का था, 12%, 30,000 रुपए का टैक्स आपका बनता है एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम सप्लाई। हटा दिया। क्लियर है? चलिए कितना बचा? C1 1,44,000। C1 मतलब क्रेडिट है सर, करेक्ट? सर C1 को कहां ले जाओगे? C1 को एक काम कीजिए, ई क्रेडिट लेजर में इसका क्रेडिट ले लीजिए। चले आगे। सर अब एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड बताइए। आप बोलोगे सर अगर एग्जाम सप्लाई में इतना यूनिट्स यूज हुआ है, सर सुनिए ना, ये जो टैक्स था ना, ये टैक्स था फॉर योर टैक्सेबल सप्लाईज ऑल्सो एंड एग्जाम सप्लाईज ऑल्सो। जो आपने गुड्स के लिए गुड्स भी खरीदे, इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज का टोटल टैक्स था ये फॉर बोथ। टोटल आईटीसी था ये सर। उसमें से मैंने एक्सक्लूसिवली एग्जाम के लिए कितना यूज किया हटा दिया। अब मैं हटाऊंगा एक्सक्लूसिवली कितना रॉ मटेरियल मैंने टैक्सेबल के लिए यूज किया है। सर मैंने यूज किया 2500 यूनिट चला गया एग्जाम, तो 7500 यूनिट यूज किया टैक्सेबल के लिए। 100 रुपया पर यूनिट था, 12%। क्योंकि सर मैंने सिर्फ 10,000 यूनिट खरीदे थे, 10,000 में से 2,500 यूज कर लिए एग्जाम, तो बाकी कहां गए? बाकी टैक्सेबल सप्लाईज के लिए। तो सर कितना हुआ? 90,000। अब आप मेरे को बताइए खिचड़ी क्या है? खिचड़ी मतलब कॉमन क्रेडिट निकला 50। ये तो आपने सीख लिया कॉमन क्रेडिट कैलकुलेट करना। कैसे सीखा सर? पहले ये जो क्रेडिट दिया हुआ था ना, इसमें कुछ कॉमन भी था, इसमें कुछ एक्सक्लूसिव भी था। अब आपने क्या किया? एग्जाम सप्लाई रिलेटेड हटाया, टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड हटाया, जो बचा वो था खिचड़ी। अब एग्जाम में अगर पूछा है खिचड़ी तो लिख के आइए 54,000। एग्जाम में खिचड़ी पूछा है? नहीं, एग्जाम में पूछा है रिक्वायर्ड टू कंप्यूट रिवर्सल कितना D1 है और D2 है। सर D2 का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। D1 का बोल रहा है, जो ये खिचड़ी है इनटू एग्जाम सप्लाईज का टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। आप बताइए एग्जाम सप्लाईज का टर्नओवर। सुनिए टेक्स्ट बुक में आइए, एग्जाम सप्लाईज का जब आप टर्नओवर देखोगे तो गुड्स भी है और सर्विस भी है। सर गुड्स का टर्नओवर है 1 लाख, सर्विस का टर्नओवर है 50,000, टोटल टर्नओवर 4,50,000। तो सर 150 है एग्जाम सप्लाई रिलेटेड और टोटल टर्नओवर दिया हुआ है 4,50,000। तो इंटू 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 4.5 लाख कितना आया? 18,000। सर ये क्या करना है? ये रिवर्सल करना है। तो एग्जाम में जब लिख के आओगे तो 18,000 लिख के आइएगा। सर मैं क्या करने वाला था पता है? मैं यहां पे D2 तो है नहीं, मैं बोलता 54 माइनस 18 कितना हुआ? 36,000, राइट? जो आपका एलिजिबल क्रेडिट आउट ऑफ योर कॉमन क्रेडिट है। अब एग्जाम में क्या पूछा है आपको, आप वो बताइए मेरे को। बाबा सर पता ही नहीं रहता है, एग्जाम में तो मैंने सोचा 36 लिख के आना है, पूछ रहे हैं आपको ये, तो आपको लिख के आना है ये कितना रिवर्स
एग्जाम में अगर पूछा कितना लेना है तो इतना ले लेना है। सर कितना रिवर्स करना है, ये रिवर्स करना है। एलिजिबल खिचड़ी कौन सा है, एलिजिबल कॉमन क्रेडिट ये है। क्लियर हुआ बाबा? अब आइए टेक्स्ट बुक में। सर डिफिकल्ट लग रहा था क्वेश्चन। बाबा एक बार पढ़ोगे तो डिफिकल्ट लगेगा, 10 बार कर लोगे तो सब इजी हो जाएगा। देखिए यहां पे क्या है, कॉमन खिचड़ी आ गया। खिचड़ी से आपने 18,000 रुपए निकाल लिए बस, और मैंने सेम क्वेश्चन को यहां करा दिया। आप ऐसे भी करके आइए, ऐसे करके आके बोल दीजिए D1 इज टू बी एडेड टू योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। रिवर्सल करना है। चले आगे, चलिए सर इजी है ये तो, कुछ है इसमें? सर कुछ भी नहीं है। अब मैंने क्वेश्चन करा दिया है जितना मेरे को कराना था। अब सुनिए मेरा बात, ये सारे क्वेश्चन जो है सारे करके जाइएगा, छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है? अब आइए चार्ट में, चार्ट फटाफट पढ़ा देता हूं, उसके बाद टेक्स्ट बुक एक बार दिखाऊंगा और हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। राइट, चैप्टर नहीं, रूल नंबर 42 क्लोज हो जाएगा। एवरीवन हियर देखिए, ये बोल रहा है मैनर ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज का। सर पहले मैं टी लूंगा, टोटल क्रेडिट। टी से थीफ नंबर 1 हटाऊंगा जो है पर्सनल पर्पस। सर थीफ नंबर 2 हटाऊंगा जो एग्जाम सप्लाई रिलेटेड है, करेक्ट है? सर T3 हटाऊंगा जो ब्लॉक क्रेडिट है। जो बचेगा उसको मैं बोलता हूं C1। याद आ रहा है? C1 मतलब T1 T2 T3 C1 आया। C1 से मैं T4 हटाऊंगा, क्या बचेगा? सर हौच पौच बचेगा जो कॉमन क्रेडिट है। कॉमन क्रेडिट से मैं D1 हटाऊंगा जो एग्जाम सप्लाई रिलेटेड है। D2 हटाऊंगा जो पर्सनल पर्पस है। D1 क्या करूंगा, D1 कैसे हटाऊंगा? कॉमन क्रेडिट लीजिए इनटू एग्जाम बाय टोटल टर्नओवर। कॉमन क्रेडिट लीजिए और उसका 5% हो जाएगा नोशनल फॉर योर नॉन बिजनेस पर्पस। सुनिए, ये E क्या होता है? एग्रीगेट ऑफ एग्जाम सप्लाई। ये F क्या होता है? ये टोटल टर्नओवर होता है इन द स्टेट ड्यूरिंग द पीरियड। एक बात याद रखिए, आपके टर्नओवर में समझ लीजिए आपने अल्कोहलिक लिकर सप्लाई किया था, तो अल्कोहलिक लिकर पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी होगा। सर अगर आपके टर्नओवर में कोई भी वैट एलिमेंट है, सीएसटी है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी है, या आप टोबैको बेच रहे थे, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी था, वो टर्नओवर से एनी टैक्सेस अदर देन जीएसटी इज इंक्लूडेड इन टर्नओवर। लेकिन यहां जब टर्नओवर लोगे तो आप सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी और वैट और सीएसटी हटा देना। हटा दूंगा सर, हटा दूंगा। इधर जब टर्नओवर लूंगा तो उसमें अगर स्टेट एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कुछ है तो उसको हटा दीजिएगा। कैन आई गो हेड? सर अगर ई में एग्जाम सप्लाई में है, बाबा ई और एफ दोनों से हटाना है। ई एंड एफ टू एक्सक्लूड सीडी, एसईडी, वैट एंड सीएसटी। कुछ भी वैट, सीएसटी वगैरह है तो हटा देना, ठीक है? सर समझ लीजिए, मैं इस मंथ का कैलकुलेशन कर रहा था, मैं एक मंथ का कैलकुलेशन कर रहा था और मेरे पास ई या एफ अवेलेबल नहीं है। मतलब इस मंथ का एग्जाम सप्लाई का एग्जैक्ट टर्नओवर मेरे पास नहीं है, या इस मंथ का टोटल टर्नओवर नहीं है। तो एक काम कीजिए, जब भी आप रिवर्सल कर रहे हो ना, लास्ट मंथ का रह के रिवर्सल कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। रिवर्सल करने के लिए आपको करंट मंथ का अगर ई या एफ अवेलेबल नहीं है तो लास्ट मंथ का ई और एफ लेके आप कैलकुलेशन कर सकते हो। सुनिए, ये लिखा है यहां पे, इफ ई एंड एफ ऑफ करंट टैक्स पीरियड इज नॉट अवेलेबल, टेक लास्ट पीरियड का ई बाई एफ, दैट इज प्रीवियस मंथ का। सर अगर इस मंथ रिवर्सल करना है लेकिन ई बाई एफ का फिगर नहीं है, क्या करूं? लास्ट मंथ का ले लो बाबा। चलें आगे, चलिए। सर एक याद आ रहा है, एलिजिबल क्रेडिट आउट ऑफ द कॉमन क्रेडिट, वो है, उसको बोलते हैं एलिजिबल कॉमन क्रेडिट। मैंने आपको सीसीसी करने के लिए एलिजिबल क्रेडिट आउट ऑफ द कॉमन क्रेडिट सिखाया है। कैन आई गो हेड एवरीवन? तो सर ये क्या है? बेसिकली एलिजिबल क्या है आपका? टैक्सेबल और बिजनेस पर्पस रिलेटेड जो भी था। सर C3 इज इक्वल टू C2 माइनस D1 माइनस D2, और ये कहां जाएगा? D1 एंड D2 कहां ऐड होगा? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दोगे। लिखा हुआ से डर लग रहा होगा देख के। कैन आई गो हेड एवरीवन? अब सुनिए ना, जब आप D1 D2 कैलकुलेट कर रहे हो, C3 कैलकुलेट कर रहे हो, CGST का अलग कीजिएगा कैलकुलेशन, SGST का अलग कीजिएगा, IGST का अलग कीजिएगा, ताकि आप जब पे करो तो CGST, SGST, IGST अलग अलग पे कर सको। क्योंकि रिवर्स करोगे तो पे भी अलग अलग करना है ना। गवर्नमेंट को जब रिटर्न करोगे तो रिवर्सल भी अलग अलग कैलकुलेट करना।
चले आगे सर, C3 D1 D2 to be computed separately for ITC of central tax, state tax and declared in your GSTR 3B. आपको अपने GSTR 3B में डिक्लेयर करना पड़ेगा और पेमेंट आप DRC 03 बोल के एक फॉर्म होता है, उसको यूज करके भी पे कर सकते हो। चले आगे सर, D1 and D2 shall be reversed in GSTR 3B और थ्रू DRC 03। DRC 03 एक फॉर्म होता है जिसको यूज करके आप पे कर सकते हो। पेमेंट करने के लिए आपको अपने GSTR 3B का वेट नहीं करना है। अगर आप चाहो तो DRC 03 यूज कीजिए और पेमेंट कर सकते हो और गवर्नमेंट को इंटीमेट कर दोगे तो गवर्नमेंट मान जाएगा कि आपने रिवर्सल कर दिया, आपने पे कर दिया है। कैन वी गो अहेड? जनरली लोग रिवर्सल कहां करते हैं? GSTR 3B में। चलें आगे। यस सर। सर अब सुनिए, मैंने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, यहां D1 प्लस D2 कैलकुलेट किया, यहां किया D1 प्लस D2, ठीक है, यहां D1 प्लस D2 कैलकुलेट किया। D1 कैसे कैलकुलेट किया? D1 इज इक्वल टू E/F इंटू कॉमन क्रेडिट, करेक्ट। अब ये जो E/F था सर इस मंथ में नहीं था सर, इस मंथ का लेके इधर कैलकुलेट कर दिया। इस मंथ का मेरे पास E/F अवेलेबल नहीं था तो लास्ट मंथ का लेके कर दिया। ऐसे करते हैं ना लोग सर। जब आप D1 कैलकुलेट करते हो तो बेसिकली आप E/F लास्ट मंथ का लेके भी कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने बोला है अभी जो आप कर रहे हो ना, ये प्रोविजनल D1 प्रोविजनल है कि सर जो आप D1 प्लस D2 कैलकुलेट कर रहे हो सर, इधर भी आपने नेक्स्ट मंथ D1 प्लस D2 कैलकुलेट किया। ये D1 कैलकुलेट करने के लिए लास्ट मंथ का एग्जम्प्ट अप टर्नओवर ले लिया। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर आपने ऐसा किया है तो बेसिकली आप जो कैलकुलेट कर रहे हो हर महीना वो एग्जैक्ट फिगर नहीं है, वो प्रोविजनल है। तो एक काम कीजिए, पूरा साल का D1 प्लस D2 ऐड कीजिए। समझ लीजिए मैंने D1 एंड D2 ऐड किया पूरा साल का और आया 5 लाख। गवर्नमेंट बोलेगी रमेश जब मार्च खत्म हो गया तब तो तेरे पास पूरा साल का एग्जेम्प्ट सप्लाई और पूरा साल का टोटल टर्नओवर है ना, तो एक काम कर, पूरा साल का कॉमन क्रेडिट निकाल। मैंने बोला पूरा साल का कॉमन क्रेडिट, गवर्नमेंट ने बोला हाँ पूरा साल का एक कॉमन क्रेडिट निकाल जिसको बोलते हैं क्या? C2, और पूरा साल का एग्जेम्प्ट सप्लाई ले और पूरा साल का टोटल टर्नओवर ले। अब तूने ये अगर कैलकुलेट, ये तो मंथली वाला जो था वो ऐड किया, 5 लाख आया। मंथली वाला जो था वो कभी कभी क्या होता है लास्ट मंथ का टर्नओवर लेके भी कर देता है। अगर एग्जाम सप्लाई एक मंथ में नहीं है तो लास्ट मंथ का टर्नओवर लेके भी आपको रिवर्सल करना है। रिवर्सल हर महीना करोगे। अगर टर्नओवर इस मंथ एग्जाम सप्लाई का नहीं है तो लास्ट मंथ का ले ले। अगर टोटल टर्नओवर कहीं से अवेलेबल नहीं है तो लास्ट मंथ का ले ले। गवर्नमेंट ने लिबर्टी दिया है कि प्रोविजनली आप कुछ भी पे करो। 5 लाख था ना, ईयर एंड पे आप कॉमन क्रेडिट पूरे साल का लो, पूरे साल का एग्जाम सप्लाई लो, पूरे साल का टोटल टर्नओवर लो और कैलकुलेट करो। सर आया 6 लाख देना है, ले बेटा गया। सर मैंने तो 5 ही दिया था प्रोविजनली, मतलब हर महीना जो मैंने कैलकुलेट किया था वो तो मैंने सर 5 ही दिया था और अब मेरे को देना कितना है? 6। तो गवर्नमेंट बोला 1 लाख जो है ना वो एक काम कर, ईयर खत्म हुआ दे दे। सर अगर मैंने नहीं दिया तो बाबा 1 अप्रैल से गवर्नमेंट बोल रहा है हम इंटरेस्ट चार्ज करना चालू कर देंगे। पूरा साल के लिए आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। प्रोविजनली आपने 5 लाख पे किया, मतलब 10,000 20,000 10,000 20,000 करके 5 लाख पे किया। ईयर एंड पे आपने कैलकुलेशन किया 6 लाख देना था। पूरा साल का कॉमन क्रेडिट मल्टीप्लाइड बाय एग्जाम सप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर किया तो आया 6 लाख। 1 लाख जो पे करना है ना 1 अप्रैल से पे कर दीजिए। तो सर इसको हम बोलते हैं D1 प्लस D2 प्रोविजनल वाला। ये ईयर एंड का D1 प्लस D2 आपने फिर से कैलकुलेट किया, राइट। अगर ईयर एंड पे ज्यादा हो गया तो सर जो 1 लाख है वो पे कर दीजिए। सर अगर ईयर एंड पे 4 लाख ही पे करना था, मैंने ज्यादा पे कर दिया प्रोविजनली, तो सर गवर्नमेंट आपको 1 लाख वापस दे देगी। या तो आपको पे करना होगा या गवर्नमेंट वापस दे देगी। सर अगर गवर्नमेंट को वापस देना है गवर्नमेंट ऐसे ही देगी। अगर आपको पे करना है 31 मार्च तक कर दीजिएगा, 31 मार्च तक कर दीजिएगा, नहीं तो 1 अप्रैल से जब तक पे नहीं करोगे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देख लीजिए, आ जाइए। फाइनलाइजेशन ऑफ क्रेडिट D1 प्लस D2 आप जो हर महीना दे रहे हो वो प्रोविजनल है। ईयर एंड पे आपको कैलकुलेट करना होगा सर कॉमन क्रेडिट पूरा साल का
मल्टीप्लाइड बाय एग्जाम्प्ट सप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, फाइनल कैलकुलेट किया। सर प्रोविजनली 5 लाख दिया था, ईयर एंड पे 6 लाख आया, कितना है एक्स्ट्रा? 1 लाख ना, तो एक्सेस विल बी एडेड टू योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। 1 लाख रुपए ऐड कीजिए और पे कर दीजिए। सर सुनिए, पूरा साल का मैंने पे किया हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे को 1 लाख पे करना है ना एक्स्ट्रा, वो इस साल का है, राइट? इसके लिए इंटरेस्ट चालू होगा फ्रॉम द 1st ऑफ अप्रैल, फ्रॉम द 1st ऑफ अप्रैल टिल द डेट ऑफ पेमेंट। लेकिन याद रखिए आपको पे कर देना है। कोई भी मंथ का रिटर्न जब फाइल कर रहे हो ना, या DRC 03 एक फॉर्म है, उठाइए और पे कर दीजिए हाथों हाथ, या कोई भी GSTR 3B जब फाइल कर रहे हो तब फाइल पे कर दीजिए। लेकिन लास्ट अलाउड है सितंबर मंथ का, जब GSTR 3B फाइल करोगे तब तक पे कर देना। सर बाय 20th अक्टूबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब सितंबर मंथ का जब रिटर्न लगा रहे हो तब तक पे कर देना। सर नहीं पे कर रहे हो तो अप्रैल से इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 18% फ्रॉम 1st ऑफ अप्रैल। इस साल का 1 लाख पे नहीं किया ना, तो 1st ऑफ अप्रैल से इंटरेस्ट लगेगा अप टू द डेट ऑफ पेमेंट। जब भी आपने पे किया तब तक इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन लास्ट डेट क्या है पे करने का? 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर तक पे कर दीजिएगा। मतलब सर यहां GSTR 3B फाइल किया, यहां GSTR 3B में 1 लाख दिखाइए और पे कर दीजिए। सर नहीं यहां करना है, यहां कर दीजिए। सर नहीं किया, GST DRC 03 यूज कीजिए, एक फॉर्म है, और पेमेंट कर दीजिए डायरेक्टली। जब मन हो DRC 03 यूज कीजिए और पे कर दीजिए। नहीं किया सर तो लास्ट डेट है 20th अक्टूबर तक। आर वी क्लियर? सर क्या हुआ ना, प्रोविजनली तो मैंने 5 लाख पे कर दिया था, गवर्नमेंट ने मेरे को बोला कि तेरे को पे करना चाहिए था 4 लाख ही, तो मैंने 1 लाख एक्स्ट्रा पे किया है। जो एक्स्ट्रा पे किया उसका क्रेडिट आपको ई क्रेडिट लेजर में मिल जाएगा। रिटर्न इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट आपको 1 लाख का क्रेडिट आपके ई क्रेडिट लेजर में दे देगी। आर वी क्लियर एवरीवन? बेसिकली आप अपने रिटर्न से क्लेम कर लेना, सिंपल है। रूल नंबर 42 का हमारा डिस्कशन खत्म होता है। जो मैंने यहां पे लिखा है ना, वो सेम आपको मैंने क्वेश्चन आंसर भी करा दिया है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी सेम चीज लिखा हुआ है। देखिए पढ़ाई देता हूं। T1 T2 T3 गया, C1 बचा, T4 गया, T4 से C2 गया, D1 बचा, D1 और C2 गया, D1 और D2 हटाइए, C3 बचा। दैट्स ऑल एवरीवन, यही है फाइनलाइजेशन। मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। आपकी टेक्स्ट बुक में भी एक क्वेश्चन किया है और वो क्वेश्चन आपको करना है, होमवर्क है आपका। देखिए CGST और SGST सेपरेट कैलकुलेट किया मैंने और ये फॉर्मूला रहा। अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम था, इस पूरे रूल नंबर 42 में क्या इशू था? 40 मिनट लगे, पूरा दिमाग में बैठ गया है, इतना इजी है। बच्चे बोलते हैं सर इतना डिफिकल्ट है। कुछ नहीं, आप मेरे को बोलिए क्या करोगे? सर मैं पहले टोटल ITC लूंगा, टोटल ITC से सर पेपर से दिखाइए ना, बहुत इजी था। टोटल ITC से क्या करोगे? थीफ नंबर 1 को बाहर फेंक दोगे। थीफ नंबर 1 है नॉन बिजनेस पर्पस। सर थीफ नंबर 2 एग्जेम्प्ट सप्लाई रिलेटेड। उसके बाद सर ब्लॉक क्रेडिट, ये क्या बचा? C बचा सर, C। जो पेपर कमी हो रहा है, ये वो बच गया आपके पास C। रुक जा सर, सर 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 सुन लीजिए, पेपर से कम पड़ गए। हाँ देखिए, पहले मेरे को टोटल क्रेडिट है ये, उससे मैं निकालूंगा T1, फिर T2 पर्सनल पर्पस, T3 ब्लॉक क्रेडिट। जो बचा उसको हम बोलेंगे क्रेडिट। इसका क्रेडिट ई क्रेडिट लेजर में ले लीजिए। जो बचा उससे टैक्सेबल सप्लाई हटाइए, जो बचा है वो है हॉच पॉच से D1 निकालिए, D2 निकालिए। जो बचा वो आपका एलिजिबल कॉमन क्रेडिट है, T4 और कॉमन क्रेडिट जो था उसका क्रेडिट तो आपको मिला है। कैसे सर मिला है? ऑलरेडी आपने ले लिया है, तो D1 और D2 को आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दीजिए। बाबा यहां आपका स्टोरी खत्म होता है। पूरा साल का D1 D2 आपने जो कैलकुलेट किया है उसको प्रोविजनल बोला जाता है। ईयर एंड पे एक बार कैलकुलेशन कीजिए, अगर डिफरेंशियल है तो भर दीजिए विथ इंटरेस्ट फ्रॉम 1st ऑफ अप्रैल अप टू द डेट ऑफ पेमेंट। अगर रिफंड आना है तो आप सर रिटर्न आना है तो ई क्रेडिट लेजर में उतना अमाउंट ले लीजिए, क्रेडिट वापस। राइट एवरीवन, यहां हमारा डिस्कशन खत्म होता है ऑन योर रूल नंबर 42। बाय गाइस।